हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हमें एक गुड न्यूज़ देना था, क्योंकि हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो पहले थे जगदीप धनखड़, वो जुलाई अगस्त के महीना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बताया कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हम इस पद पे काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुछ दिनों के बाद पद को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसके लिए एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो कि हमारे बीच एक नए राष्ट्रपति आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये एक नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? एक नए उपराष्ट्रपति बने हैं और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं और इनके डिटेल में पूरा हम बातें जानेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि नीचे हम जितने भी टॉपिक हम दिखाएंगे, नीचे उपराष्ट्रपति के बारे में संक्षिप्त विवरण जानेंगे। जितने भी हम टॉपिक लिए हुए हैं, ये सभी उपराष्ट्रपति जो नए वाले उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में। तो चलिए यहाँ से अगला टॉपिक क्या कहता है उसको जानते हैं। सबसे पहला आ गया कि कौन बना भारत के नए राष्ट्रपति। भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये बने हैं चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी। इनका शॉर्टकट में नाम होगा सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सी से मतलब हो गया चंद्रपुरम, पी से हो गया पन्नू स्वामी। तो इसका शॉर्टकट हम पूरा नाम होगा चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन को भारत का 15वां क्या है? भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। वे महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मतलब अभी वो महाराष्ट्र के क्या है? राज्यपाल हैं। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका चुनाव जो था 9 सितंबर, जैसे कि आज ये वीडियो आप देख रहे हैं 10 सितंबर को देख रहे हैं और ये कल हुआ है। तो इनका जो चुनाव जो हुआ है ये 9 सितंबर 2025 को हुआ है, जब जगदीप धनखड़ ने अगस्त जुलाई में अस्वस्थ कारण से इस्तीफा दे दिया था। ये अगस्त जुलाई के महीना में ही जगदीप धनखड़ जो थे हमारे पहले इसके मतलब पहले वाले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बदले पद को ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जाता है। तो उसी के बीच में अभी जो हमारे नए बीच में आए हैं उनका नाम है चंद्रपुर स्वामी, यानी कि सीधे शॉर्ट में याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी उपराष्ट्रपति पद पे बने हैं। अब कौन से राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है। अगला इसका जानिएगा, अब पिक्चर के सहायता से जान लीजिए। चुनाव का परिणामों का परिणाम, मतलब ये चुनाव जब हुआ ना, अब ये दोनों का चुनाव हुआ कि दो आदमी खड़ा हुआ है। ये जो थे कांग्रेस की तरफ से आए हुए थे और ये बीजेपी की तरफ से थे। किसके तरफ से? बीजेपी की तरफ से ये खड़ा हुए थे और ये थे कांग्रेस की तरफ से। तो इनका जो वोट मिला था राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिला था, जबकि बी सुरेंद्र रेड्डी को मिला था 300 ही वोट मिला। यानी कि देखा जाए तो ये वोट की जो संख्या है 152 वोट से सी राधाकृष्णन जो है सीपी राधाकृष्णन ये क्या किए? 152 वोट से जीत गए। यानी कि देखा जाए तो इसे 98% मतदान दर्ज हुआ। मतलब 2% ऐसे व्यक्ति थे जो वोट देने गए ही नहीं थे। क्या थे? वोट देने गए ही नहीं थे। लेकिन जितने भी थे पार्टी का दल थे सभी गए थे, जिसमें 252 वोट से सीपी राधाकृष्णन की विजय हो गई। अब ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बने। ये तो हार गए हैं, ये तो बने नहीं, तो ये बने हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इनको पूरा वोट मिला था 452 और बी सुरेंद्र रेड्डी को वोट मिला था 300 वोट। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है कि उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो राधाकृष्णन का जो जन्म है 20 अगस्त 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुरम में हुआ था। वे दक्षिण भारत के पहले ओबीसी समुदाय के राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पुडुचेरी में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया है। मतलब ये जो है सीपी राधा जो कृष्णन है, ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तेलंगाना के राज्यपाल रह चुके हैं, महाराष्ट्र के रहा है और ये पुडुचेरी में ये राज्यपाल के रूप में काम किए हैं। बीजेपी में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं और संसद लोकसभा के संसद भी रह चुके हैं। मतलब लोकसभा के संसद भी रह चुके हैं और ये भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सब कुछ रहने के बाद अब क्या बने हैं? तो ये बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार। राष्ट्रपति का जो कर्तव्य होता है, इनका अधिकार क्या होता है? तो राष्ट्रपति का राज्यसभा सभापति होते हैं। उनका मुख्य भूमिका सदन का संचालन करना होता है। जब भी आप लोग स्पीकर को जो देते हैं ना, स्पीकर को देखते हैं भाषण के दौरान जो संसद में होता है, उस तरह से इनका काम होगा। वे राष्ट्रपति अनुपस्थिति में कार्यवाहक
राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन कार्यवाही शक्तियों में सीधे भाग नहीं लेते हैं। मतलब इनको उसमें भाग राष्ट्रपति बनना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनते, इनका एक चुनाव होता है, शक्ति सीधा भाग नहीं लेते। उसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि संसद के सदस्य द्वारा वोटिंग रहस्य मतदान विधि से होता है। कार्य 5 वर्ष का होता है और वह पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अब ये जो पद पर इनको मिला है तो ये क्या है, 9 सितंबर 2025, और ये 25 के 5 होगा, 25-5-30, यानी कि इनका कार्यकाल 2030 तक ये पद पे रहेंगे। किस पे पद पे, उपराष्ट्रपति के पद पे रहेंगे। तो 5 वर्ष से पहले ये नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि धनखड़ जी ने अपनी स्वास्थ्य सेवा के लेकर दे दिया कि मुझे अब ये काम नहीं हो सकता, तो उस तरह से, लेकिन इनको 5 साल तक इस पद पे रहना होगा, अपनी कार्यभार को संभालना पड़ेगा। अगला टॉपिक है कि विषय जानकारी की बात में करें तो नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन चुने जाने की तारीख 9 सितंबर 2025, वोटों का अंतर 152 वोट से जीते हैं। मुख्य भूमिका राज्यसभा सभापति बनेंगे, अध्यक्ष कार्यवाही का राष्ट्रपति जबकि आवश्यक होगा। पृष्ठभूमि अनुभवी के कई राज्यों के राज्यपाल, संसद तमिलनाडु भाजपा के कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व निर्वाचित योगी के साथ इन्हें चुना गया है। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके उपराष्ट्रपति के बारे में जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल से बताया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपको पैसा भी नहीं लगता है, ठीक, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितने भी NCERT के SST का चैप्टर होंगे सभी मैंने आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फिर ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।